अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम हीट एंड मास ट्रांसफ़र का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 जी। ये बुक है हीट ट्रांसफ़र जेपी हॉलमैन। इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर नंबर 1 से जो है ये पहला पैराग्राफ जो है इसको आप अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ये डेरिवेशन है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र की डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन मैंने अलग पेपर पे की हुई है क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वे से दिखाई गई है। तो हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। इस डेरिवेशन करने से पहले ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। बेसिक है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड मास ट्रांसफ़र, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोडायनामिक, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स लॉ, थर्मोडायनामिक सिस्टम, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इसके साथ कुछ एमसीक्यूज कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके बारे में। अब आते हैं हम इस डेरिवेशन की तरफ से। ये डेरिवेशन है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र 1D हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन अ लार्ज प्लेन वॉल, एक हमने लार्ज प्लेन वॉल कंसीडर किया है। ये वाली फिगर आप देखेंगे, ये जो हीट इन हो रही है इसको हम QX कहेंगे और इसके बाद जो है एलिमेंट से पास हो रही है QX प्लस DX, क्योंकि ये इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे ये क्या है X और ये जो एलिमेंट है ये क्या है आपका DX। तो ये QX प्लस DX और ये जो आउट होगी ये आपका Q जनरेशन Q डॉट। ठीक है। और ये इसका एरिया है, ये वॉल्यूम है, एलिमेंट का वॉल्यूम है और ये क्या है आपका हीट जनरेशन है। ठीक है जी। अब ये अब इसमें हम एक जो है वो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे इसकी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप लिखेंगे गिवन अबो द कंसीडर अ थिन एलिमेंट ऑफ अ थिकनेस DX इन द लार्ज प्लेन। इसकी एप्लीकेशन जो है वो वॉल है, ग्लास है या आयरन जो है उस पे इसकी एप्लीकेशन आती है वन डायमेंशनल में। ठीक है जी। अब ये रो जो है ये डेंसिटी ऑफ वॉल है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और CP हीट कैपेसिटी ऑफ वॉल J किलोग्राम केल्विन एंड Q डॉट रेट ऑफ यूनिफॉर्म हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम वाट पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ पे जाएंगे। नेक्स्ट के पैराग्राफ में जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये एनर्जी बैलेंसिंग की इक्वेशन लिखेंगे। एनर्जी बैलेंसिंग की इक्वेशन क्या है, हीट इन एट X माइनस हीट आउट X प्लस DX। ये मैं आपको बुक में से ये पिक्चर तस्वीर दिखा देता हूँ, देखिए साथ साथ देखते जाएं। हीट इन एट X, हीट इन एट, ये रहा हीट इन एट X। ठीक है। हीट इन ये कहाँ पे हो रही है, एट X। उसके बाद यहाँ पे आ जाए माइनस हीट आउट एट X प्लस DX माइनस हीट आउट QX प्लस DX। ठीक है जी। उसके बाद प्लस हीट जनरेशन इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन स्टोर एनर्जी। अब इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे QX माइनस QX प्लस DX प्लस Q डॉट, जो जनरेशन है उसके साथ एरिया ऐड हो प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा Q डॉट A DX एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला इक्वल टू MCP डेल्टा T D टाउ। ठीक है जी। अब इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो QX माइनस QX प्लस DX प्लस डॉट Q डॉट A DX एंड हम जो है M को क्या लिख सकते हैं, M इक्वल टू डेंसिटी A DX। ठीक है। तो हमने ये जो M की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है तो यही M की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, CP dt अपॉन D टाउ। अब हम लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा X इज इक्वल टू 0, डेल्टा X इक्वल टू DX टेंस टू 0। तो हम इसको इस तरह से जब इस फॉर्म में आए, लिमिट डेल्टा
एक्स टेंड्स टू ज़ीरो यानी टूवर्ड ज़ीरो की तरफ जाए और क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस डेल्टा एक्स को हम डी एक्स को डेल्टा एक्स लिख सकते हैं इस फॉर्म में। क्यू एक्स प्लस डी एक्स था तो हमने ये डेल्टा एक्स कर दिया अपॉन डेल्टा एक्स प्लस क्यू डॉट ए इक्वल टू रो ए सी पी डी टी अपॉन डी टाउ। अब जब ये एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर इस प्रिंसिपल के तहत इस फॉर्म में जब आती है इक्वेशन आपकी लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्यू ए अपॉन डेल्टा एक्स, तो इस फॉर्म में आती है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं इक्वल टू क्या वैल्यू हमारे पास आ जाती है डी अपॉन डी एक्स क्यू एक्स। जब इस फॉर्म में आती है तो हम इसको इक्वल करते हैं डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव थी, यहाँ पे ये देखें क्यू एक्स प्लस डी एक्स की हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है तो हम यहाँ पे माइनस डी अपॉन डी एक्स क्यू एक्स देंगे। ठीक है जी, हमने वही किया। इस इक्वेशन को देखें डी अपॉन डी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू डॉट ए इक्वल टू रो सी पी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टाउ। अब देखें ये माइनस क्यू एक्स है तो अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ क्यू एक्स इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये जो हमारे पास ये भी वैल्यू आएगी अगर माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स हम लें। ठीक है जी, क्यू एक्स को हम इक्वल करें क्यू एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, तो क्यू एक्स हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में है तो यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होंगे तो हमें पर वैल्यू क्या आ जाएगी डी अपॉन डी एक्स के ए डी टी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू डॉट ए रो ए सी पी डी टी अपॉन डी टाउ। अब ये फॉर वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी ए में तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इक्वेशन जो आएगी फॉर वेरिएबल एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आप इनको कांस्टेंट कर देते हैं एरिया कांस्टेंट एंड थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट कर देते हैं तो ए में से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है के अपॉन रो सी पी। ठीक है जी, तो ये आपका आ जाएगा, ये है थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ पे ओनली आप जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आएगी फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है जी। अच्छा, ये थर्मल डिफ्यूजिविटी, अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में आपको नहीं पता तो थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे ये इक्वेशन देख लें एक नज़र। ठीक है जी, ये इक्वेशन देख लें, उसके बाद जो है मैं जाता हूँ थर्मल डिफ्यूजिविटी के थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है। ठीक है जी, थर्मल डिफ्यूजिविटी बेसिकली थर्मल डिफ्यूजिविटी इट इज़ द डिफाइंड द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। इट इज़ फिजिकल रिप्रेजेंट हाउ क्विकली हीट कंडक्शन और पासिंग थ्रू द मटेरियल। तो ये है आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी जिसकी वैल्यू है अल्फ़ा इक्वल टू के अपॉन रो सी पी। ये क्या है थर्मल डिफ्यूज, और इसके वैल्यू पुट करने से हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आ गई जिसमें फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है जी, तो ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।